जिस रास्ते को हम बार बार जा रहे थे, पुलिस भी जा रही थी, डॉग स्क्वाड भी जा रहा था, उस रास्ते पर ही हम जैसा वहाँ से 3 बजे के आसपास वापस आ रहे थे रात को जी। तो उसी रास्ते पे हमें वो पड़ा एक्सीडेंटल समझ रही। अच्छा, कि ये एक्सीडेंट हो सकता है। वहाँ की सिस्टम, वहाँ की जो चीज़ें मिली हैं, जैसे जैसे लोकेशन थी जी। उससे एक्सीडेंट नहीं है, एक हादसा है। नमस्कार दोस्तों, जिस कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार अपने बड़े बड़े वादे करते हैं, वो कानून व्यवस्था बागपत में धराशायी नजर होती आ रही है। पूरा मामला बागपत जनपद बागपत गादी गांव का है, जहां पर एक लक्की नाम के लड़के को रात को अपने पिताजी को स्टेशन पे लेने के लिए जाता है और रास्ते में उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद रात के 2:30 बजे वो अधमरी हालत में एक खेत में मिलता है। आइए उनके परिजनों से बात करते हैं, क्या घटना हुई थी और उसके बारे में जानते हैं। इनके सभी परिजन यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो इनके घर वाले हैं और उनके भाइयों से, इनके घर वालों से बात करते हैं। जी, आपका नाम? कृष्ण दीक्षित। जी कृष्ण भाई, ये क्या घटना हुई थी? ये शाम 7 बजे कल की बात है। कल शाम 7 बजे लक्की को सूजरा स्टेशन के लिए भेजा था अपने ताऊ को लेने के लिए ट्रेन से। तो वो जैसे ही स्टेशन के लिए निकला तो वो स्टेशन पे नहीं पहुंचा, उसका ताऊ भी वहाँ उसका वेट करके निकल आए। जब हमें यहाँ ऐसे पता लगा तो हमने उसकी तलाश करनी शुरू करी इधर उधर गांव में, आसपास के गांव में। जी। तो हम जो है 8:30 पौने 9 बजे तक उसके आसपास के रास्तों पे सब पे तलाश की, हमें उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली। तो इस बारे में आपने पुलिस प्रशासन को कोई सूचना दी? उसके बाद हम जो है सरूरपुर वाले रास्ते पे पहुंचे तो वहाँ सरूरपुर निरोजपुर चौराहे पर एक पीआरवी खड़ी थी। जी, उस पीआरवी पे हमने इस बात की जो है मौखिक सूचना दी। उन्होंने हमारे सूचना को तुरंत नोट किया। नोट करने के बाद चार्ली को सूचना की। चार्ली को सूचना करने के 10 मिनट पश्चात ही एसएचओ साहब का फ़ोन मेरे पास आया। जी, एसएचओ साहब ने कहा कि मैं अपनी फोर्स के साथ अभी भेज रहा हूँ अपनी गाड़ी को, आपको कोऑपरेट करेंगे और जहाँ भी काम्बिंग करानी कराइएगा। फोर्स पहुँच जाती है। हमने सूजरा में गादी के आसपास काम्बिंग की, परंतु हमें कुछ पता नहीं मिली। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब, एसएसआई साहब अपनी गाड़ी से फिर घटनास्थल की तरफ आए। आने के बाद वो फिर गांव में आए। उन्होंने हमारी मांग के अनुसार डॉग स्क्वाड को बुलाया। डॉग स्क्वाड यहाँ पे सारी छानबीन करते हुए सूजरा तक पहुँच गया। वहाँ जा कर के डॉग स्क्वाड बैठ गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद एसएचओ साहब वहाँ से निकल गए कि फोर्स आपके पास है, जहाँ भी चाहो वहाँ काम्बिंग करो। जैसे जिस रास्ते को हम बार बार जा रहे थे, पुलिस भी जा रही थी, डॉग स्क्वाड भी जा रहा था, उस रास्ते पर ही हम जैसा वहाँ से 3 बजे के आसपास वापस आ रहे थे रात को जी। तो उसी रास्ते पे हमें वो पड़ा दिखाई देता है जी। हमारे कुछ साथियों को जैसा पूरा गांव लग रहा था ढूंढने के लिए। तो जैसे ही हमारे पास सूचना पहुंची तो सूचना पहुंचने के बाद हमने तुरंत अपने आदमी सब बुलाए। तो हमने देखा कि बाइक तो एक साइड में खड़ी है, पड़ी नहीं है, खड़ी है। उसके वाइजर टूटे हुए थोड़ी आगे पड़े हैं, वाइजर और जो है मीटर, और जो है वो लड़का बहुत पीछे पड़ा है जी। चप्पल उसकी अलग थी जी। तो हमने जो है पुलिस को सूचना दी। एसएचओ साहब ने बताया। आप तुरंत मौके पे, मतलब आपने ये समझा कि पहले पुलिस को बुलाए फिर जाए? जी। हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देते ही पुलिस ने हमें कहा कि पहले इसके लिए मेडिकल के लिए भिजवाओ इसको तुरंत, और मैं पहुँच रहा हूँ। हम उसको आस्था हॉस्पिटल लेके गए करीबन 3:30 बजे। आस्था हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे हमें फोर्स उपलब्ध मिली, हमारे दरोगा जी मिले हमें वहीं उपलब्ध। तो लड़के की कंडीशन ज़्यादा ही खराब थी, तो उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह करा के इमरजेंसी में उन्होंने उसका रेफर कर दिया कि हमारे वहाँ की बात नहीं है। वहाँ से उसको हमने रेफर 3:30 बजे करा दिया और दिल्ली के लिए रेफर हो गया। अब उसका दिल्ली में जो है विभास हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अभी कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही है। लड़के की हालत ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, ऑपरेशन के लिए बोल दिया जी, परंतु गंभीर हालत है जहाँ जो देखा जाए तो पुलिस इसको एक्सीडेंटल समझ रही है कि ये एक्सीडेंट हो सकता है। वहाँ की सिस्टम, वहाँ की जो चीज़ें मिली हैं, जैसे जैसे लोकेशन थी, उससे एक्सीडेंट नहीं है, एक हादसा है। इसलिए क्या हम चाहते हैं, आपको किसी पे शक है, कोई घटना हुई हो कुछ दिन पहले आसपास की, बच्चे की कहीं लड़ाई हुई हो? नहीं, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है जी, किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है। हमें सिर्फ ये ओपन चाहिए। आज ये इस बच्चे के साथ है, कल किसी बच्चे के साथ नहीं, तो ये घटना ओपन होनी चाहिए। ये हादसा कैसे हुआ? तो आप देख सकते हैं कि जब
रात के 2:30 बजे जिस रास्ते पर ये जा चुके थे उस रास्ते से उनसे वो लड़का पाया गया जहाँ की इन्होंने जिस रास्ते पे इन्होंने ढूंढ लिया था, वही वो लड़का मिला। फिर उन्होंने पुलिस कोर्ट को बुलाया। हालांकि अब बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है, ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने बोल दिया है। अब इसमें देखना ये होगा कि इसमें पुलिस प्रशासन क्या करती है। बने रहिए हमारे साथ। प्रताप आर्य के साथ समीर राणा की रिपोर्ट, न्यू इंडिया न्यूज़ बागपत।